Hello everyone, welcome to my channel Quantica Practice Paper number 16. Question number 1. Two persons Rohit and Sahil started at the same time from P and Q. तो P और Q रोहित और साहिल दोनों जने सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं. प्रोसीड्स टूवर्ड्स ईच अदर 50 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा. व्हेन बोथ ऑफ देम मीट एट अ पॉइंट इन बिटवीन साहिल वाज फाउंड टू हैव 240 किलोमीटर्स मोर देन रोहित. फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. तो इसने क्या बोला है कि जो साहिल है उसने ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, तो 240 प्लस एक्स, अगर एक्स डिस्टेंस कवर किया है तो इसने 240 एक्स्ट्रा कवर किया होगा और इसकी स्पीड थी 90. सेम अगर एक्स किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किए होंगे 50 की स्पीड से, तो इसको इक्वल रख देंगे. 0 0 कट गया तो ये आ जाएगा 0 0 20 10 11 12 12x. यहाँ पे 5x आ जाएगा इक्वल्स टू 9x. ये इधर जाएगा तो 4x आ जाएगा इक्वल्स टू 1200. तो x की वैल्यू आ जाएगी 300. तो 300 x की वैल्यू है, तो इतना किलोमीटर से इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है. क्वेश्चन नंबर 2. द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर से 4 ज़्यादा है. तो 4 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर से 4 ज़्यादा है. इफ़ द न्यूमरेटर, तो ये होगी एग्जैक्ट वैल्यू. फिर इसके आने दे रखा है द न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 8. न्यूमरेटर 8 से डिक्रीज हुआ. डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 8. देन द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 20 बाय 11. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि इस बॉक्स वाले की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. कितना आ जाएगा 44x. यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 44 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 20x प्लस 8 2 सा 16 160 आ गया. इसको इधर ले जाएंगे x को, तो ये आ जाएगा 24x. ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0204. तो इसको 24 को कट करेंगे 12 टाइम्स 102 टाइम्स. फिर ये तो कट ही नहीं रहा है, डिवाइडेड बाई 12 कर दो. x की वैल्यू आ जाएगी जो कि कट नहीं आ रही है या कुछ गलत तो नहीं कर दिया. माइनस का 4 है तो 11 से तो 122 ही आया, 44 ही आएगा. और ये भी 44 आएगा. फिर इसके बाद में ये 20 आएगा और ये 20 आएगा. न्यूमरेटर डिक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर से इंक्रीज हुआ है. न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर. लिखा तो हमने सब सही है. अब आगे इसको सॉल्व करना है. इधर ये इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 20 और ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 24. तो ये आ जाएगा 5 ज़ा 1 ज़ा एंड आ जाएगा 6 ज़ा 51/6 हो गया x की वैल्यू. तो इसने आगे क्या बोल रखा ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ. तो 51/6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 102/3. तो आ जाएगा 9 से 9 3 ज़ा एंड 12 4 ज़ा 34 प्लस 4 कितना हो जाएगा 38/51 और इंटू 6 ये आ जाएगा. तो यह आ जाएगा 6 8 ज़ा 48 या फिर ये कटेगा 2 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 21 7 ज़ा 17 ये आ गया. और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 6 7 76/17 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. अ शॉपकीपर मार्क्ड इन आर्टिकल पी परसेंटेज अबाउट कॉस्ट प्राइस सोल्ड इट एट 10. तो सेल्स प्राइस दे रखी 1009.25 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1/4. तो 4 की चीज़ थी 3 में इसको दी गई. इफ़ द शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5.5% ऑन द होल्ड ट्रांजेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो इसने कॉस्ट प्राइस पी परसेंटेज अबाउट थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको पूरे ट्रांजेक्शन पे 5.55% का प्रॉफिट हुआ है. तो इसने बोला है कि पूरे ट्रांजेक्शन पे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो फिर इसकी वैल्यू ऑफ पी क्या है. तो कितना प्रॉफिट हुआ 5.55 होता है 1/18. तो 18 की चीज़ थी और 1 का प्रॉफिट होकर के 19 में चली गई. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से करेंगे. 19 को 3 से किया गया, इसको भी 19 से कर देंगे तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगे. 8 3 ज़ा 24 54 ये आ जाएगा 7 2 3 4 5 57. और इसने बोला है कि पी परसेंटेज यानी कि आर्टिकल मार्कअप किया गया तो 40 और 36 4 5 6 7 76 कितना मार्कअप किया गया है. यहाँ पे इस पे मार्कअप है 2 का 22 का मार्कअप है और 54 पे, तो 100 पे कितना होगा. तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स 4 2 ज़ा एंड 7 ज़ा 27. तो ये आ गया 27 से इसको करेंगे तो ये आएगा 1100. 27 की टेबल में 4 टाइम्स 27 इंटू 4 8 7 28 तो 118 आ जाएगा 108 आएगा.
जो कि आएगा 4 टाइम्स 20 आ जाएगा 40 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन एंड भावेश started a piece of work and left it after working for 15 days. The remaining 40% of the work was completed by Karan in 32 days. If the Arjun is 62.5% more efficient than Karan, then how much time would Bhavesh alone take to complete the entire work? तो अर्जुन और भावेश दोनों जने मिल करके काम करना स्टार्ट करते हैं एंड लेफ्ट इट आफ्टर वर्किंग फॉर 15 डेज, और फिर उसके बाद में 40% जो बचा हुआ काम होता है, यानी कि 60% जो है कि इन्होंने कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि 60% कर लिया तो 100% करने में इनको कितना दिन लगेंगे, तो इनको लग जाएंगे टोटल 25 डेज। ठीक है, फिर इसके बाद में देगा रिमेनिंग 40% द वर्क कैन कम्प्लीटेड बाय द करंट इन 32 डेज। तो अगर 32 डेज में 40% वर्क किया तो 100% करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 80 डेज। तो करंट की एफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क कितना हो गया 80। तो अब टोटल वर्क निकालेंगे, ये तो डेज लग गए, इनको कितने डेज लगे टोटल वर्क करने के लिए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 की टेबल में 5 सा 5 1 सा एंड 36 सा। तो 16 को 25 से करो या इसको 5 से करो तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 16 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। फिर इसके बाद में दे रखा है कि अर्जुन जो है वो 62.5 यानी कि 5/8 मोर एफिशिएंट देन करण। करण अगर 8 है तो ये 5 ज़्यादा यानी कि 13 है, ये इसने बोल रखा है। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको 8 बनाना है तो इसको 40 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 40 बना सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 65 हो जाएगा, ये 65 हो गया। इसको करेंगे तो ये 40 हो जाएगा 8 से, तो ये 8 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3200 हो गया टोटल वर्क। 8 से 8 6 48 तो ये आ जाएगा 128। तो हमें पता चल गया अर्जुन का करण का बी की वैल्यू इन्होंने बोली है कि बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की हम बता देंगे कि अर्जुन जो है 65 डेज में करता है, तो बचे हुए दिन जो होंगे वो 28 + 5 70 + 30 तो ये आ गया 3 6 63 वर्क करना है। तो 3200 डिवाइडेड बाई 63, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 63 30 कितनी बार आता है 5 टाइम्स आता है, तो एक बार चेक करेंगे 30 31 तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, बचेगा 50 बचेगा तो ले ही नहीं सकते इसको, तो ये आ जाएगा 0 टाइम्स। तो 50 पॉइंट तो 500 आएगा, और 630 की टेबल में डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको। तो ये आ रहा है 315 और 5 टाइम्स, और बचा कितना 50। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 63 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स लिया और बचा 50, इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके आगे तुम सॉल्व कर लेना। 3200/63 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 trains are running in the opposite direction, crosses a tree in 48 seconds and 33 seconds respectively. They crosses each other when they are running in the opposite direction in 40 seconds. Ratio of their speeds. तो हम कह सकते हैं कि टोटल ट्रेन ए जो है, एक ट्रेन ए हो गई, एक ट्रेन बी हो गई। वो ए की स्पीड से आई 48 सेकंड्स लगे, बी की स्पीड से आई और उसको 33 सेकंड्स लगे। जब दे क्रॉसेज ईच अदर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन से आई तो दोनों की डिस्टेंस इतना कवर करेगी और दोनों की स्पीड जो है उनका भी सम हो जाएगा। तो a + b = 40 हो गया। ठीक है, अब आगे दे रखा है कि रेशो ऑफ देयर स्पीड्स बताना है। अब बस हमें क्या करना है, ये स्पीड्स है इनका रेशो बताना है, तो इसी के अंदर सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। ए क्या हो गया 48 है प्लस बी क्या हो गया 33b = 40a + 40b। ये तो पता चल गया कि यहाँ से आ गया है। फिर इसके बाद इसको इधर ले गए तो 8a = इसको इधर ले गए 7b, तो a/b क्या आ गया = 7/8 आ गया। कभी कभी इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers इज़ 98, तो x - y is 98। 47% of the number 47% of a number is same as 141% of the another। तो ये हो गया x/y = 141/47।
तो ये जरूर कट रहा होगा। 3 टाइम्स 1 2 12 13 14 3 टाइम्स आ रहा है 3/1। फिर इसके बाद में द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम बताना है। दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 2 की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 4 ज़ा 18 9 ज़ा तो 49 1 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 49 9 3 ज़ा 27 एंड 4 3 ज़ा 12 13 14 147। ये दोनों नंबर्स हो गए। इन दोनों का सम पूछा है या फिर अपन डायरेक्टली इनका सम 4 से मल्टीप्लाई करते 49 को तो भी आ जाता। ये आ जाता 9 4 ज़ा 36 तो ये आ जाता 196। क्वेश्चन नंबर 7। शिल्पा इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन रामू। तो रामू और शिल्पा की बात हो रही है, शिल्पा और रामू। तो शिल्पा इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन रामू। रामू अगर एक्स है तो शिल्पा जो है 24 ईयर्स हो जाएगी। इफ़ द रेशो ऑफ रामू प्रेजेंट एज टू गोपी, रामू और गोपी का प्रेजेंट एज जो दे रखी है वो 13x और 7x दे रखी है तो ये 13x प्लस दिस हो जाएगी। शिल्पाज एज इज़ ट्वाइस ऑफ द गोपीज़ प्रेजेंट एज। तो शिल्पा की एज ट्वाइस है तो 7x 13x प्लस 24 ये ट्वाइस है तो 2/1 तो ये आगे 14x इक्वल्स टू 13x प्लस 24 तो x इज इक्वल्स टू 24। तो परसेंटेज ऑफ रामू बतानी है तो 24 इंटू 13 करना पड़ेगा। यही दे रखा। अच्छा ट्वाइस नहीं है ये थ्राइस है तो ये होगी 21x हो गया। तो ये 21x इधर, ये 13 इधर जाएगा 7 8 8x इक्वल्स टू 24 आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24। फिर इसके अंदर परसेंटेज ऑफ रामू पूछी तो इंटू 3 करेंगे तो 39 इसकी एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। P एंड Q कम्प्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क। P प्लस Q मिल करके 20 डेज लगाते हैं, Q प्लस R मिल करके इसको 30 डेज में करते हैं। P और Q टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 12 डेज। तो P प्लस Q मिल करके काम करते हैं 12 दिनों तक एफिशिएंसी के साथ में। फिर P प्लस R दोनों मिल करके इसी काम को 10 दिनों तक रिमेनिंग वर्क करते हैं, देन काम कंप्लीट हो जाता है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय R अकेला करेगा तो दोनों की एफिशिएंसी लेनी है तो ये 3 की एफिशिएंसी ये 2 एफिशिएंसी। P प्लस Q करेगा तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना कर देगा 36 काम कर देगा, बचा कितना 4 और 40 हो गया 24। फिर इसके अंदर P और R की कोई एफिशिएंसी नहीं है तो इन्होंने 2.4 डेज में काम किया होगा, 2.4 की एफिशिएंसी से काम किया होगा। तो इधर दोनों में क्या दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि 2.4 एफिशिएंसी है P प्लस R की। तो अब क्या हो जाएगा ये 2P प्लस R प्लस Q इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 7.4। तो इन तीनों की मिला करके कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगी 3 टाइम्स 0.7 तीनों की मिला करके। तो अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो R की एफिशिएंसी आ जाएगी, R की एफिशिएंसी 0.7 है। अगर R की एफिशिएंसी 0.7 है तो 60 वर्क करना है, 0.7 की एफिशिएंसी से करेगा 0.8 जाएगा 0 लग जाएगा। फिर 63 9 टाइम्स आता है तो 8 टाइम्स लेंगे, 8 टाइम्स आ जाएगा 56, 40 आ जाएगा, फिर 40 35 लेंगे 5 टाइम्स 5/7 तो 85 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% है बोलो कॉस्ट प्राइस। अगर 10 के गुड्स हैं तो 20 रुपये के गुड्स किए हैं, देन ही गिव्स अ -% दी डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10 के पे 10% प्रॉफिट यानी कि 11 का। तो यहाँ पे इसने कितने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया होगा 9 का डिस्काउंट दिया है ऑन 20 तो 100 पे कितना, तो इसने यहाँ पे दिया है टोटल 45% का डिस्काउंट है। ये तो सेल्स प्राइस ऑफ 15 टॉफीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ 12 टॉफीज। तो सेल्स प्राइस बाय मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 12/15 तो ये आ जाएगा 5 ज़ा, ये आ जाएगा 4 ज़ा। तो ये मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस की वैल्यू आ गई। देन दे रखा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 45% का डिस्काउंट है। अब इसे आगे बोल रखा है कि सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस जो है उसका रेशियो ये दे रखा है। तो फिर इस ऊपर वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली इसी से आ रहा था कि 1 का यहाँ पे मार्केट प्राइस 5 है तो 1 का प्रॉफिट डिस्काउंट कितना है, 1 का डिस्काउंट है ऑन 5 तो 100 पे कितना है तो 20% का डिस्काउंट है। क्वेश्चन में फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है। Question number 10. A train meets with an accident after traveling 480 kilometers and its speed reduced by 3/8. तो उसकी स्पीड जो है 3/8 हो जाती है of the original speed and reaches 34 minutes late. Had the accident occurred 40 kilometers further, the train would have been 28 minutes.
Find the speed of train in kilometer per hour.